एक्सरसाइज 14.1। इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूँ डेटा क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है, कितने तरीके की होती है, इंडिविजुअल, कॉन्टीन्यूअस, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम बिल्कुल तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 14.1 की, तो एक्सरसाइज 14.1 के अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 14.1 के अंदर एक्सरसाइज 14.1 के अंदर हमको जो फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है मीन हमको जो है फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात तो मीन का जो सिंबल होता है ये होता है एक्स बार। ठीक है, मीन का क्या सिंबल होता है, मीन का जो सिंबल होता है ये होता है एक्स बार। ठीक है जी। और इसको निकालने के जो हैं अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहला जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। और तीसरा जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है जी। कोई भी चीज़ हो, फ़िलहाल अभी हम मीन की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट से भी निकल सकता है, शॉर्टकट से भी निकल सकता है और स्टेप डेविएशन से भी निकल सकता है, किसी से भी निकल सकता है। ठीक है, किसी से भी निकालो, आंसर जो है वो सेम आता है। फ़िलहाल अभी हमें ये तो पढ़ना नहीं है, ये तो हमारा डिलीटेड ही है। हमें केवल डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, इन दोनों मेथड से मीन को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये हमें समझना है। बट बेटा, कल हमने 3 तरीके की सीरीज़ पढ़ी। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज़। क्या हमने पढ़ा था? सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, और शॉर्टकट मेथड की इसका जो है क्या फॉर्मूला बनेगा, ये ज़रा आप समझेंगे। मैंने आपको मीन का सिंबल बता दिया है। मीन का सिंबल जो होता है ये होता है एक्स बार। ये मीन का जो है सिंबल होता है। तो यहाँ पे आप बेटा समझेंगे कि अगर मेरे को इंडिविजुअल सीरीज़ का बता रहा हूँ बेटा, मैं अभी इंडिविजुअल सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं जिसमें केवल एक्स गिवन होता है और कुछ भी गिवन नहीं होता। ठीक है, अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे मीन निकालने के लिए, ये लगाएंगे सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो मीन आपका जो है वो निकल कर आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, जहाँ पे एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, और ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये सिग्मा कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है सम। किसका सम करना है, जो एक्स दे रखा होगा, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होंगी उसका मुझे जो है सम करना है बेटा। और अगर मैं शॉर्टकट मेथड से करना चाहूँ इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा शॉर्टकट मेथड के अंदर, तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये जो शॉर्टकट मेथड होता है, इस मेथड को जो है अज्यूम्ड मीन मेथड जो है ये भी कहते हैं। कभी कभार एग्ज़ाम में अज्यूम्ड मीन मेथड जो है ये भी लिख के आ जाता है। तो चाहे मैं क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करूं, चाहे मैं क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करूं, दोनों से आंसर जो है वो सेम ही आता है। इसी तरीके से तीसरा जो मेथड होता है वो होता है इसका स्टेप डेविएशन। ठीक है, बट वो तो हमारे को अभी पढ़ना नहीं है, वो अभी हमारे सिलेबस में डिलीटेड है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा,
जिसमें आपको x दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये आपको दे रखा है। कहता है भाई मीन निकाल। कौन सी सीरीज़ है बेटा? इंडिविजुअल सीरीज़ है और मुझे मीन फाइंड आउट करना है इसका। तो ठीक है, लगा देता हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से करूँगा और फिर मैं इसी क्वेश्चन को जो है अज्यूम्ड मीन से भी करूँगा। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये बताया। और सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया? मतलब प्लस करना है बेटा आपको। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30, ये कर देंगे। और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो है बेटा आपकी 6। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है? आपको जो है इसको प्लस करना है। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 और प्लस 30, इन सबको प्लस कर देना है। तो जब आप इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 105, और अब नीचे 6 है, अब 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको बेटा 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 17.5, ये आ जाएगा आपका मीन। किससे? मैंने अभी कौन सा मेथड यूज़ किया है? मैंने अभी मेथड जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है डायरेक्ट मेथड। अब मैं सेम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूँगा और मेरा जो आंसर है, शॉर्टकट या अज्यूम्ड मीन भी इसको कहते हैं, शॉर्टकट या अज्यूम्ड मीन को यूज़ करूँगा और 17.5 ही आना चाहिए। देखिए क्या दे रखा था क्वेश्चन में? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये दे रखा है बेटा x। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको क्या करना है? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही गिवन है बेटा, और तो कुछ गिवन नहीं है, सीरियल नंबर वगैरह, सिर्फ इतना क्वेश्चन गिवन है। मैंने आपको इसका जो फॉर्मूला बताया है, ये बताया है a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। यहाँ पे a क्या है बेटा? a यहाँ पे होता है अज्यूम्ड मीन। क्या होता है ये अज्यूम्ड मीन? हमें जो x दे रखा है उसमें से किसी भी एक नंबर को a मान लेते हैं, मोस्टली मिडल टर्म को मानते हैं। और ये जो d है ये कैसे निकलेगा? x माइनस a, ये इस तरीके से निकलेगा। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपका फेवरेट नंबर है, जो भी आपको पसंद है, वो हम मान सकते हैं, लेकिन मोस्टली मिडल टर्म को मानते हैं बेटा। किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई मैं 5 को भी मान सकता हूँ, बट मोस्टली मिडल टर्म को मान लो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हमें एक कॉलम निकालना पड़ता है d, जो कि कैसे निकलेगा? x माइनस ए से निकलेगा बेटा, x माइनस ए से निकलेगा। तो x का है ये रहा, और a क्या है? ये बेटा a मान लिया मैंने। 15 जो है ये मेरा a है। कुछ भी मान सकते, जो मन करे, 30, 25, 20, जो मन करे, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है? x माइनस ए, जैसे 5 माइनस 15 तो कितना आएगा? -10। 10 माइनस 15 -5, 0। 20 माइनस 15 5, 10, एंड ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है बेटा इसका सम, सिग्मा डी। किसका सिग्मा चाहिए? देखिए किसका सिग्मा चाहिए? डी का। इधर कौन किसका चाहिए था बेटा? ए का। तो यहाँ तो एक्स का चाहिए था, सीधा कर दिया। लेकिन अब मुझे किसका चाहिए? डी का। तो पहले मैंने डी निकाला, अब मुझे इसका सम करना है। तो देखिए बेटा, प्लस का 10 माइनस का 10 ये तो कट गया, प्लस का 5 माइनस का 10 ये भी कट गया, तो बचा क्या? 15। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो इसका कितना आएगा? 15 आएगा। अब मैं अगर इसको फॉर्मूले में पुट करूँ, क्या है फॉर्मूला? a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 प्लस 15 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो आपको जब बेटा आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 2.5। तो ये कितना आ जाएगा? 15 प्लस 2.5 एंड इट विल बी 17.5। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने किस मेथड से किया है? मैंने सेम यही क्वेश्चन जो है बेटा शॉर्टकट मेथड से किया या अज्यूम्ड मीन मेथड से किया। यहाँ से भी आंसर सेम वही आया 17.5,
और जब मैंने इसको डायरेक्ट से किया था तो यहाँ से भी आंसर सेम आया 17.5। तो अगर मेरा क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है तो अगर मैं डायरेक्ट मेथड को यूज़ करूँगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर मैं शॉर्टकट को यूज़ करूँगा तो ये वाला लगाना है। यहाँ पे ए क्या है, अज्यूम्ड मीन, किसी भी नंबर को जो भी खूबसूरत लगे उसको ए मान लीजिए, शुरू का, लास्ट का, मिडल का, जो मन करे, किसी को भी मान सकते बेटा, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आता है अगर आप कैलकुलेशन ठीक करोगे तो। डी क्या है, डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए, जो ए मैंने माना है उसको एक्स में से डिडक्ट करना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं यहाँ पे डी का और x माइनस ए फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका सम करते हैं, फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अज्यूम्ड मीन मेथड यहाँ पे आपको a लेट करना पड़ता है और d। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, दो फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। अभी तो हमने इंडिविजुअल सीखी, अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का। अगर क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज़ का तो क्वेश्चन, डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी होती है, जिसमें x भी होगा f भी होगा, इसमें भी बेटा सेम सिनेरियो है। मैं इसको डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकता हूँ, और मैं इसके अंदर जो है स्टेप डेविएशन जो है इससे भी निकाल सकता हूँ। बट हम जो सीखेंगे डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड को सीखने वाले हैं। कौन सी होती है डिस्क्रीट सीरीज़, जिसमें x और f दोनों गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, वो होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना चाहूँ डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर, तो क्या फॉर्मूला लगाना है बेटा, आपको फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, जो मैं बता रहा हूँ बस वही ध्यान रखेंगे, बुक में जो भी लिखा हुआ है उसको भूल जाइए, यहाँ एफ आई एक्स आई ऐसे लिखा होगा, वो कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ये लिख सकते हैं ऐसे हम। अगर मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करना चाहूँ, शॉर्टकट से, तो फिर क्या होगा, तो आपको जो है शॉर्टकट मेथड से अगर मुझे क्वेश्चन को करना है डिस्क्रीट सीरीज में, शॉर्टकट मेथड लगाना है, तो फॉर्मूला लगेगा बेटा a प्लस सिग्मा डी, a प्लस सिग्मा डी अपॉन में dx लिखेंगे, सिग्मा dx अपॉन में सिग्मा f। तो ये लगेगा बेटा। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, a क्या है बेटा, वही सेम सिनेरियो लगेगा जो ऊपर चल रहा है, ठीक है। a क्या है, a है अज्यूम्ड मीन, ठीक है जी, और ये d क्या है, सेम वही x माइनस ए। तो अब एक क्वेश्चन को लेते हैं जिसको मैं डायरेक्ट से भी करूँगा, जिसको मैं शॉर्टकट से भी करूँगा, और आंसर सेम आना चाहिए। मान लीजिए मुझे बेटा x दे रखा है 5 4 3 2, x मुझे दे रखा है, यहाँ पे ये लेट कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए। मुझे x दे रखा है बेटा 5 10 15 20, एंड f भी मुझे दे रखा है 5 4 3 2। ये मेरा क्वेश्चन है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ है बेटा, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि x भी गिवन है f भी गिवन है। पहले हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड का आप फॉर्मूला देखिए क्या है, f और x की मल्टीप्लाई करनी है और f का सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा f तो ऐसे ही निकल जाएगा बेटा। सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, सम करना है, किसका सम करना है, f का करना है, तो इसको सम कर लेते हैं। 5 and 4 9, 9 and 3 12, 12 and 2 14, तो ये तो 14 आ गया, नीचे वाला तो हो गया काम। और ऊपर क्या है, f और x, एफ एक्स का सिग्मा चाहिए, तो पहले तो बेटा एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। 5 5 जा 25, 10 4 जा 40 45,
एंड 40, ठीक है, ये मैंने कर दिया बेटा। और इसका भी क्या चाहिए, सिग्मा, सिग्मा का मतलब इसका सम चाहिए। तो इसको हम जब सम करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 70, ठीक है 70, और इसको भी जोड़ लेते हैं 80, 70 को और 80 को जोड़ लेते हैं तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है जी। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मीन इज इक्वल टू 150 अपॉन में 14। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 150 को 14 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10.71। ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। किससे करा मैंने इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट मेथड से। अब मैं सेम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करूँगा और मेरा आंसर जो है वही आना चाहिए 10.71। देखिए 5, 10, 15, 20 ये मैंने लिखा बेटा, एंड एफ दे रखा था आपको 5, 4, 3, 2 ये दे रखा है। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया आपको, a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये लिखवाया है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेटा सबसे पहले यहाँ पे d फाइंड आउट करना है। d कैसे निकलता है, d x माइनस ए, ये कॉलम निकालना है पहले आपको। किसी को भी a मानना है, किस में से मानना है बेटा, अब यहाँ तो दो दो हैं, x भी f भी है, भाई पहले तो एक ही था तो मैंने x में से मान लिया, तब तो दो दो है, मानना किस में से, तो a x में से मानते हैं बेटा हमेशा, ठीक है। मान लो मैंने इसको a मान लिया, किसी को भी मान सकते हैं बेटा, 5, 10, 15, 20 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है, अगर कैलकुलेशन सही करते हैं तो। अब क्या करना है, x माइनस ए, x जैसे 5 माइनस 10 तो माइनस का 5, ये 0, एंड 15 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 5, 20 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 10, ये d आ गया बेटा। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला देखिए, d और x की मल्टीप्लाई करनी है, d की dx की मल्टीप्लाई करनी है, कर देते हैं। इस कॉलम की और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है बेटा, 5 इंटू 5 माइनस का 25, एंड ये 0 हो जाएगा, एंड इट विल बी 75, और ये हो जाएगा 200, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब इसका सिग्मा करना है, इस कॉलम का सिग्मा, सिग्मा का मतलब सम, तो 25 इसमें से पहले माइनस कर देंगे, 250 आएगा बेटा, 250 इसका सम, और इसका भी कर लेते हैं, इसका हमने कर रखा था, इसका हमने करा था, इसका बेटा 14 आ गया था, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस देखिए क्या लिखवाया है, सिग्मा डी एक्स, a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो a कितना है बेटा हमारा 10, सिग्मा डी एक्स कितना है हमारा 250, एंड सिग्मा एफ कितना है 14। तो हम पहले क्या करते हैं, 250 को डिवाइड कर देते हैं 14 से, ठीक है, 250 को क्या कर देते हैं, 250 को डिवाइड कर देते हैं हम 250 को हम डिवाइड कर देते हैं पहले हम 14 से, तो हमारा जो आएगा आंसर ए जो है 10, एक मिनट रुकिए बेटा, 25 से 250 हो गया, 250 अपॉन में 14, 250 अपॉन में 14 17.85, और यहाँ पे जो है एक मिनट रुकना ज़रा, ये आ गया 10, ये 10 आ जाएगा, और अगर हम इसको 10 डिवाइडेड बाय 14, अच्छा बेटा फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया है, देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा बेटा ये आएगा एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे जो है फॉर्मूला हमारा थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आएगा बेटा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये आएगा बेटा, यहाँ पे डी एक्स की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, f के साथ मल्टीप्लाई करनी है हमें, इसकी f के साथ, इसकी और इसकी, तो कितना आएगा ये एफ डी की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का 25, 0,
15 और ये कितना आ जाएगा 10 टू ज़ा 20। इसको कर लीजिए, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 35 और ये कितना है, ये आएगा बेटा 10, ओ सॉरी ये कितना है, ये आपका लिखा हुआ है माइनस का 25, तो माइनस का 25 प्लस का 35 तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 10। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा, यहाँ पे पुट करोगे ये आ जाएगा 10, सिग्मा एफ डी कितना आया है 10 और ये कितना आया है 14। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.71, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 प्लस 0.71, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा 10.71। ये हो जाएगा आपका आंसर, किससे, शॉर्टकट मेथड से। यहाँ पे एफ डी आएगा बेटा, डी एक्स से यहाँ पे नहीं आएगा, एफ डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डी एक्स के साथ जो है नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और डी कैसे नहीं करता है, एक्स माइनस ए से। तो ये हमने करा क्या कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर किस तरीके से डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके, किस तरीके से शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ तरीके से कैसे हम जो है मीन को फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर कैसे मीन को फाइंड आउट किया जाता है। देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज़ मैंने आपको कल बताया कि भाई एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर क्लास इंटरवल होता है, एक तो सी आई होगा और बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, यहाँ पे एक्स नहीं होता, यहाँ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है, और इसके अलग अलग टाइप होते हैं। कल मैंने आपको बताया, सारी टाइप बताए, तो मैंने बोला भाई एक्सक्लूसिव में ही होना चाहिए क्वेश्चन, वो सबसे बेटर फॉर्म होती है, एक्सक्लूसिव में ही होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव में ही होना चाहिए। अगर इंक्लूसिव, क्यूमुलेटिव, ओपन एंडेड, मिड वैल्यू में है तो भैया हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी हम फिलहाल कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का अगर क्वेश्चन है और मुझे डायरेक्ट मेथड से अगर मुझे मीन फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और अगर मुझे शॉर्टकट मेथड से मीन को फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इसके रिगार्डिंग ज़रा हम बात करते हैं। अगर बेटा मुझे डायरेक्ट मेथड के रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पे m क्या है बेटा, m जो है मिड पॉइंट, मिड वैल्यू जो कल मैंने आपको सिखाई L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। शॉर्टकट से अगर मुझे करना है इस क्वेश्चन को तो क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे होगा a प्लस सिग्मा एफ डी, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अब आप बोलेंगे यार आपने तो ये वही लिख दिया जो ऊपर लिखा हुआ है डिस्क्रीट के अंदर। देखिए डिस्क्रीट में भी आपने यही लिखा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, और यहाँ पे भी आपने यही लिख दिया a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो डिफरेंस क्या हुआ फिर, ये तो सेम ही हो गए फिर, ये बेटा सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है ये समझिए। यहाँ पे जो d निकलेगा ये कैसे निकलेगा, x माइनस ए से, क्योंकि यहाँ तो x होता है, और यहाँ पे d कैसे निकलेगा, यहाँ तो x नहीं होता बेटा, यहाँ पे d निकलता है m माइनस ए से। यहाँ पे जो काम डिस्क्रीट के अंदर x करता है वो काम यहाँ पे m करता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होता है, x जो है वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है m से। अगर आप ऊपर देखेंगे तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ है, एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये लिखवाया हुआ है। अब मैंने बस यहाँ से x हटके क्या हो गया, m ही तो हो गया। देखो इसका डायरेक्ट मेथड का क्या है, इसका एफ एक्स अपॉन में एफ, तो बस वहाँ पे x नहीं होता कॉन्टिन्यूस के अंदर, वहाँ पे m होता है। m क्या होता है, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। तो बस फॉर्मूले को लर्न आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम डायरेक्ट से भी करेंगे, जिसको हम शॉर्टकट से भी करेंगे, और दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। मान लीजिए एक क्लास इंटरवल हमको यहाँ पे दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40। ठीक है,
और एफ भी आपको दे रखा है। एफ जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है लाइक 1 2 3 4, ये आपको दे रखा है बेटा, ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 दे रखा है। पहले जो है डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो भाई इसके अंदर कल भी मैंने आपको सिखाया, कौन सी सीरीज़ है ये, एक्सक्लूसिव, कॉन्टिन्यूस के अंदर एक्सक्लूसिव है क्योंकि इसकी अपर लिमिट लोअर के बराबर है। तो कुछ गड़बड़ी तो है नहीं सीरीज़ के अंदर। अगर बेटा इंक्लूसिव होती तो कल मैंने सिखाया 0.5 माइनस करते हैं, 0.5 प्लस करते हैं, अनइक्वल में क्या करते हैं, मिड वैल्यू में क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेस देन वाली कैसे होती है, मोर देन वाली कैसे होती है, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन तो एट द एंड आपको एक्सक्लूसिव में ही कन्वर्ट करना है। तो अभी तो मेरा क्वेश्चन ठीक है, मैं पहले मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। कैसे सिखाए कल मैंने इन दो, है जी नहीं, अभी एक्सरसाइज में कोई सा नहीं है बेटा, अभी मैंने तो एक्सरसाइज का भी एक भी क्वेश्चन नहीं कराया आपको। अभी तो मैं आपको तीनों सीरीज़ के फॉर्मूले क्या होते हैं और तीनों सीरीज़ के क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, अभी हमने एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं करा है। आपको बस ये 3 क्वेश्चन समझ लेने हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, आपको एक भी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के ही क्वेश्चन मिलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें लिखा हुआ होगा बेटा कि इसको डायरेक्ट से करिए या शॉर्टकट से करिए या स्टेप डेविएशन से करिए। जब मेथड मेंशन होता है बेटा तो हमें उसी से करना पड़ता है जो भी मेथड लिखा होता है, और जब मेथड मेंशन नहीं होता तो जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें आसान लगता है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट आएंगे वो आ जाएंगे 5, 15, 25, 35, ये इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब मेरे को डायरेक्ट मेथड चाहिए, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, एफ और एम इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 5 1 जा 5, 15 2 जा 30, इसको कर देंगे 75 और इसको कर देंगे 5 चौक 20, 4 3 12 13 14। हाँ ठीक है, अब इसका सम कर लेते हैं बेटा। इसको जब आप सम करोगे ये हो जाएगा 80, 80 और 30 110 एंड 110 और प्लस 140, तो ये हो जाएगा आपका 250। एफ एम कितना आ गया 250, और इसको भी जोड़ लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये कितना जाएगा बेटा 250 अपॉन में 10, 1 0 से 1 0, तो 25 आ जाएगा मेरा आंसर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड को जब मैंने यूज़ किया। अब मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी करूँगा और 25 ही आना चाहिए। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हो गया बेटा। उसके बाद f दे रखा है आपको 1 2 3 4। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, m मैंने निकाल लिया 5 15 25 35। मुझे जो है बेटा डी कॉलम निकालना है। कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा डी, यहाँ पे मैंने बोला डी निकलेगा यहाँ पे m माइनस ए, ऐसे निकलता है यहाँ पे डी। x नहीं होता यहाँ पे, m होता है यहाँ पे। x पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है m से। तो अब मैं a मानना है मेरे को। अब वहाँ तो मैं x में से मान रहा था, अब यहाँ किस में मानूँ, यहाँ तो x ही नहीं है भाई, यहाँ पे f है, m है, क्लास इंटरवल है, तो किस में से मानना है, इसमें से बेटा। x का जो काम है वो कॉन्टीन्यूस सीरीज में m करता है। तो मान लो मैंने इसको मान लिया a, हो गया बस मेरा काम। क्या करना है, 5 में से 15 गए, माइनस का 10, 0 10 20, ये आ गया, ठीक है। और अब f और d की मल्टीप्लाई कर देते हैं। f और d की माइनस का 10, 0 30 एंड इट विल बी 80। इसका सम कर लेते हैं, 110 और ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 100। इसका सम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ।
इसका सम कर लेते हैं, 10 आ जाएगा। ठीक है, ए कितना माना है बेटा मैंने, ए मैंने माना है 15, ये है 100 और ये है 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 15 + 10 इट विल बी 25। तो देखो मैंने बेटा इसको जो है शॉर्टकट से करा तो भी आंसर सेम आया, डायरेक्ट से करा तो भी आंसर सेम आया। तो आपको मैंने तीनों सीरीज़ के इंडिविजुअल में मीन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट से, शॉर्टकट से, डिस्क्रीट के अंदर कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट से, शॉर्टकट से, और कॉन्टीन्यूअस में कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट से, शॉर्टकट से, तीनों सीरीज़ के दोनों मेथड करा दिए। शॉर्टकट इसलिए नहीं कराया क्योंकि जो है वो तो डिलीटेड ही है। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे, अब आ जाएंगे एक्सरसाइज पे 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है बेटा, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कंडक्ट द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट। आप मुझे बताइए बेटा ये कौन सी सीरीज़ दे रखी है आपको, ये इंडिविजुअल है, ये डिस्क्रीट है, या ये कॉन्टिन्यूस है, कौन सी सीरीज़ है बेटा ये? जब ऐसे डेटा दे रखा होता है तो ये कौन सी सीरीज़ होती है बेटा? आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ, इंडिविजुअल होती है ऐसे एक लाइन में, डिस्क्रीट होती है ऐसे जिसमें आपको x और f दे रखा होता है, और कॉन्टीन्यूस होती है ऐसे जिसमें क्लास इंटरवल और f होता है। तो पहला क्वेश्चन कौन सी सीरीज़ का है बेटा? इतनी सोचने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है इसके अंदर। आपको डेटा रेंज में दे रखा है ना, क्लास इंटरवल नहीं दिख रहा आपको 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बुक खोल रखी है। हाँ, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये सब क्या है? जब ऐसा भाई रेंज में दे रखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं और उसके साइड में लिखा हुआ है 1 2 1 5 6 2 3, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, दोनों चीज़ें गिवन है। तो कौन सी सीरीज़ होगी ये बताइए? कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होगी ये। और कॉन्टीन्यूस में भी कौन सी है? अपर लिमिट लोअर के बराबर है, तो भाई एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कॉन्टीन्यूस का क्वेश्चन है जो भी मैंने ये करा, कॉन्टीन्यूस का क्वेश्चन है जो भी मैंने करा। वो बोल रहा है भाई मीन निकालो, और उसके नीचे लिखा हुआ है विच मेथड डिड यू यूज़ फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आप किस मेथड को यूज़ करेंगे और क्यों? उसने नहीं बोला, जिस मर्जी से निकाल सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट से निकाल दो, जैसे मैंने ये अभी करा, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, ये लिखो, इससे निकाल दो या शॉर्टकट से निकाल दो, जिससे मन करे उससे निकाल दो। डायरेक्ट लिखोगे तो लिख देना भाई, ये बहुत सिंपल मेथड है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन बताना जरा। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर। आपको दे रखी है, बताना कौन सी सीरीज है ये कॉन्टीन्यूस है। और कॉन्टीन्यूस में कौन सी है? हाँ जी, कॉन्टीन्यूस में एक्सक्लूसिव है। तो भाई कह रहा है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। जो आपको बढ़िया लगे उससे वो मेथड आप यूज़ कर लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। एप्रोप्रिएट मतलब जो आपको सूटेबल लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यही लगा दीजिए, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन किया सेम ऐसे ही करेंगे बेटा। तीसरा देखिए, कह रहा है भाई तीसरा बताना। अच्छा तीसरा रुक जाइए, तीसरा मैं कराऊंगा, तीसरा नहीं, तीसरा मैं कराऊंगा। एंड अच्छा फोर्थ देखिए ज़रा, फोर्थ कौन सी सीरीज़ है? फोर्थ क्वेश्चन में सीरीज़ बतानी है सिर्फ। ये भी कॉन्टीन्यूअस है। और कॉन्टीन्यूअस में कौन सी है? सिक्सटी 5 to 68, 68 to 71, 71 से
ये भी एक्सक्लूसिव है, मतलब छेड़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है जी फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सूटेबल मेथड। जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे जो है मीन निकाल दो। इनका कॉन्टिन्यूस सीरीज है, यही फॉर्मूला लगेगा, बार बार यही लगेगा, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। जब तक वो बोल रहा है आप अपने मेथड के अकॉर्डिंगली लगा दो। अच्छा जी, अभी तक तो कॉन्टिन्यूस के ही चले जा रहे हैं। अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ वाला जरा बताना कौन सा वो है, कौन सी सीरीज है? ये कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में कौन सी है ये बताइए। आ, बेटा एक होती है एक्सक्लूसिव जिसमें अपर लोअर के बराबर होती है, और एक होती है इंक्लूसिव। मैं वहीं आके बजा दूंगा। ये बेटा इंक्लूसिव सीरीज है जिसमें अपर लिमिट लोअर के बराबर नहीं है। पहले आपको जो दे रखा है, पहले आपको दे रखा है 50 से 52, फिर लिखा हुआ है बेटा 53 से 55, फिर लिखा हुआ है बेटा 56 से 58, ऐसे लिखा हुआ है। तो अपर लिमिट जो है वो लोअर के बराबर नहीं है। क्या करना पड़ता है? इसको सही करना पड़ेगा आपको। कैसे होगी ये सही? यहाँ से 0.5 माइनस करना है, यहाँ से 0.5 प्लस करना है, फिर आपके पास एक्सक्लूसिव आ जाएगी, सॉल्व कर देंगे। कह रहा है मीन निकालो, जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे, जिस भी मेथड से आप करना चाहते हो, तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बेटा, लेकिन पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। ये भी कॉन्टीन्यूस का ही है, लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं है। अच्छा जी, सिक्स्थ क्वेश्चन जरा देखना, कौन सी सीरीज है ये बताइए जरा। हाँ, ये कौन सी सीरीज है? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, इंडिविजुअल। हाँ, कह रहा है फाइंड द मीन सूटेबल मेथड, जो तुम्हें ठीक लगे मीन निकाल दीजिएगा। अच्छा जी, सब में डायरेक्ट लगाना है बेटा, इन सब में। अब देखिए, अच्छा ये डरना नहीं है, 7वें क्वेश्चन में डेसिमल में है, को ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सीरीज बतानी है सिर्फ, कौन सी है। हाँ सीरीज, इंडिविजुअल है। बेटा कुछ सोच, हाँ तो कॉन्टिन्यूस है, लग क्या रही है वो है ना बेटा। आप लग क्या रही है, कोई तुक्काबाजी थोड़ी ना चल रही है, बस यही तो पहले देखना है, पहले ही देखना है। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल तो कहीं से कहीं तक नहीं है, डिस्क्रीट है नहीं भाई, रेंज में दे रखा है ना। जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, कॉन्टिन्यूस है भाई। और कॉन्टिन्यूस में कौन सी है, बस ये देख लो। अब कॉन्टिन्यूस के अंदर पता करनी है क्या अपर लोअर के बराबर है, हाँ जी ठीक है, एक्सक्लूसिव है, तो इसमें तो कोई सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, नहीं है तो इंक्लूसिव है। और क्यूमुलेटिव में क्या होता है, लेस देन मोर देन, उसमें तो वैसे लिखा हुआ होगा। तो ये जो है ये भी बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज है, और कौन सी है, एक्सक्लूसिव ही है। कह रहा है फाइंड द मीन, मीन निकालना है, मेथड कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए 8th पे, सीरीज बताइए ज़रा कौन सी है। एक्सक्लूसिव है। कह रहा है भाई मीन निकालते जितने बच्चे एब्सेंट है। तो बेटा इन सब के अंदर कोई अलग चीज़ नहीं करनी है। 9th देखिए, 9th बताइए ज़रा कौन सी सीरीज़ है। नाइन्थ कौन सी है? वहीं आ जाऊंगा घर पे ही। बेटा कहाँ से आपको दिख रही है ये? यहाँ पे लिखा हुआ है 45 से 55, यहाँ लिखा है 55 से 60। जब अपर लोअर के बराबर है तो ये इंक्लूसिव कैसे बन जाएगी? बस अपर लोअर के बराबर है या नहीं है इसमें, ये बताइए। हाँ तो फिर अगला दे रखा है 65 से 75,
फिर दे रखा है 75 से 8, भाई अपर लोअर के बराबर है, अपर लोअर के बराबर है, तो जब अपर लोअर के बराबर होती है तो भाई एक्सक्लूसिव है ना, कोई कुछ अलग नहीं करना। सब में इन सब क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना है बेटा, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, ये वाला सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। और जैसे मैंने क्या करा, ये लिखा, पहले हम फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, 9 क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर, ठीक है। इन 9 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ थर्ड क्वेश्चन जो है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड, वो जो है वो बेटा मैं कराऊंगा, ठीक है। आपको नो है जी, हाँ तो डर क्यों रहे हो उससे जो डेसिमल में है, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ, मैं कौन कौन से कराऊंगा, ठीक है। एक तो जो है आपको कौन कौन से एक तो थर्ड में कराऊंगा, ठीक है, और जो है हाँ 7th, थर्ड और 7 ये मैं कराऊंगा। अब बचे कौन से बेटा, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5 6 8 9, ये बचे हैं बेटा, ठीक है। और क्या कहते हैं इसमें से आपको कौन कौन से करने हैं, सारे नहीं करने बेटा, कोई ज़्यादा। आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कौन कौन से करने हैं, 1 5 1 5 9, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 3। 5 तो मैंडेटरी है, 5 तो करना ही करना है, बस 3 क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज ख़त्म है। ये 2 मैं कराऊंगा आपको, थर्ड और 7। सब में डायरेक्ट लगाना है, सब में अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पहले क्वेश्चन को डायरेक्ट से कर लो, 5th को शॉर्टकट से कर लो, एक को डायरेक्ट से कर लो। प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो दोनों, भाई एग्जाम में बेटा लिख के आता है अज्यूम्ड मीन मेथड से करो। मैं तो ये कह रहा हूँ आप डायरेक्ट ना लगा के सब में अज्यूम्ड मीन लगाओ, क्योंकि एग्जाम में जो है अज्यूम्ड मीन लिख कर आता है कि शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आप अज्यूम्ड मीन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा बेटा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन डायरेक्ट का कर लो, एक क्वेश्चन शॉर्टकट का कर लो, बस। बाकी ये जो दोनों हैं ये मैं कल कराऊंगा, और सारे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे कॉन्टीन्यूस के हैं, सारे जो हैं सारे कॉन्टीन्यूस के ही हैं और सारे एक्सक्लूसिव के ही हैं, कोई अलग चीज़ थोड़ी है। अगर अलग होती क्यूमुलेटिव वगैरह तो हम उसको करते। तो ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। एक क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज ख़त्म, ठीक है जी। ये भेज देना PDF। हाँ ये मैं भेज रहा हूँ सारा का सारा, इसमें कल जो हमने पढ़ा था वो सारा है, और ये सारे के सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना, ये मैं पूछूंगा कल, ठीक है जी।